एक साधु बाबा एक किसान को मिले। किसान बड़ा दुखी था महाराज। बाबा गए, कहने लगे बेटा तुम्हारे साथ क्या हुआ है, बताओ ना क्या हुआ। कहने लगा महाराज बाबा जी हमारे खेतों में सूखा पड़ गया, ये देखिए अकाल पड़ गया, बच्चे रोटी के लिए मर रहे हैं, मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा। तो बाबा क्या किए, झोली में पारसमणि रखे थे महाराज। क्या किए, पारसमणि निकाले, कहने लगे बेटा इधर देखो, ये लो पारसमणि लो, मगर ये ध्यान रखना कि ये सिर्फ तुम्हारे पास 5 दिनों के लिए रहेगी। छठे दिन मैं आऊंगा और इसे पारसमणि को ले जाऊंगा। तो किसान बाबा को प्रणाम किया, बहुत बहुत धन्यवाद किया। बाहरे बाबा आपने तो मुझ गरीब पे दया ही कर दिया। बाबा जी चले गए। अब आया घर पे, पत्नी को बुलाया, सुनती है क्या, इधर आ इधर। पत्नी से कहने लगा सुनती है क्या, गांव में जितने भी लोहे हैं ना, जितने भी गांव में लोहे हैं सारा का सारा खरीद ला। कहने लगी अरे महाराज पगला गए हैं क्या, लोहा क्या करेंगे आप। कहने लगा अरे जा तू जा, बुद्धू है क्या, तुझे समझ में नहीं आता क्या, मेरी बात भेजे में नहीं घुसती क्या, कह रहा हूँ ना जा लेकर आ। कहने लगी अरे महाराज बताएंगे कि आपको भूत पकड़ लिया है। पत्नी बड़ा जीत की तो बता दिया। सुनती है क्या, एक बाबा मिले थे, उन्होंने मुझे पारसमणि दिया है और उस पारसमणि से गांव में जितने भी लोहे हैं सबको हम सोना बना लेंगे और हम सुखी से जिंदगी जिएंगे। अब गया महाराज पति पत्नी को लोहा खरीदते खरीदते 4 दिन निकल गए महाराज। अब पत्नी बोल रही है अरे देवता अब तो लोहे को सोना बना लीजिए। अरे कह रहा है अरे बुद्धू दिमाग की है क्या, जा जा खरीद के और ला। गए, गांव का सारा लोहा खत्म। पत्नी से कहने लगे अरे लोहा तो सारा का सारा हमारे यहाँ आ गया रे, अब गांव में तो कोई बचा ही नहीं लोहा, चलते हैं परदेश, चलते हैं शहर में। गांव वाले कहने लगे भाई सुनते हो क्या, फलाना पगला गया है क्या, इतना लोहा क्यों खरीद रहा है। अब क्या हुआ भाई साहब, शहर गए। अब जब वापस लौट रहे हैं लोहा लेकर तो उनको सूर्यास्त हो गया महाराज आते आते। जब सुबह हुआ तो सुबह छठा दिन हो गया। अब आए बाबा जी अपना पारसमणि लेने के लिए आए, कहने लगे भाई काम हो गया, पारसमणि निकाल। अब कहने लगा महाराज अभी तो 5 दिन हमको निकल गया लोहा खरीदते खरीदते, अभी तो हमने एक चमन्नी तक भी सोना नहीं बनाया, तो आपको देते। बाबा कहने लगे अरे बुद्धू पागल, समझ में नहीं आता तुझे, गलती तेरी है कि मेरी है, हाँ गलती तेरी है कि मेरी है। इस 5 दिनों में तुम चाहते तो लोहे को चवन्नी भर भी सोना बना सकते थे, मगर उन 5 दिनों में तूने तो लोहा ही बटोरना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, बाबा ने अपना पारसमणि लिया, लेकर निकल लिया महाराज। सुनो मेरे भाई साहब, ये समय जो है ना, चाहे तो इसको सोना बना लो या सोने में गुजार दो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है महाराज। भगवान ने मानव रूपी शरीर दिया है तुमको, वहां से भेजा है, तो ये भी लिमिट तक ही है, ये भी 60, 70, 80, 90, 100 साल तक ही है। इसके बाद जो है ना भगवान आएगा, ये पारसमणि रूपी जो ये तन है ना, इसे छीन कर ले जाएगा। लिमिट तक है महाराज, ये लिमिट तक है। आप चाहे पूरे जिंदगी भर लोहे खरीदने में निकाल दो अपना, चाहे भगवान का भजन करो ताकि वो परमात्मा को आप पा सको। सत्संग रूपी मणि से इस तन को स्पर्श कराओ, एक ही बार मिलता है ये पारस रूपी मणि जो है महाराज, इसका सदुपयोग करो। आप व्यर्थ मत गवाओ इसको, शराब पीने में, मदिरा पीने में या मांस खाने में या गलत कर्म करने में इसको मत लगाओ, वरना पछताना पड़ेगा तुमको महाराज, पछताना पड़ेगा। आप भूल रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूँ अपने जीवन में, भगवान ने भेजा है, वहां से तो कुछ कह के भेजा है, संदेश देकर भेजा है। बेटा अपना जाना तो धरती पे कुछ ऐसा करके आना ताकि तुम्हारा कल्याण हो सके। कल्याण हो सके, क्या कल्याण हो सके, कि इस आवागमन से तुमको मुक्ति मिल सके। ये जो धरती पे पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम हो रहा है ना तुम्हारा, कभी इस यूनि में जा रहे हो, कभी उस यूनि में जा रहे हो, कभी उस यूनि में जा रहे हो, इससे तुमको छुटकारा मिल सके। कुछ ऐसा कर्म करके आना, धर्म करना, भजन करना, भक्ति करना, सत्संग करना, अच्छे लोगों का संग करना, ताकि वो तुम्हारे जीवन में अमृत घोल सके, अमृत घोल सके। अन्यथा तुमको पछताना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा, फिर जीना पड़ेगा, फिर मरना पड़ेगा, फिर जीना पड़ेगा, फिर मरना पड़ेगा। तुमको इस दुखालय में दुखी मिलने वाला है जब तक तुम मेरे पास नहीं आओगे। तो आओ बेटा आओ,
मगर इंसान को सुनाई नहीं देता, क्योंकि कान में ईयरफोन लगा कर बैठा है ना। कान में दुनिया की बातें तो घुसती है, गलत चीजों को सुनता है, गलत चीजों को धारण भी करता है महाराज, धारण भी करता है और उस रास्ते पर चलता भी है। कभी नहीं सुधरेगा वो, चाहे आप उसके कानों में एकदम जोर जोर से चिल्लाओ तब भी वो सुधरने वाला नहीं है, क्योंकि वो देखता है फिर भी वो अपने संसार में, दुनिया में गांव वाले समाज वाले मर जाते हैं, साथ जाता है, राम नाम सत्य करता जाता है, फिर भी उसे समझ में नहीं आता, फिर भी उसे समझ में नहीं आता है कि मैं क्या कर रहा हूं। कान में ईयरफोन लगाए बैठा है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, बस बोलते जाता है, मगर सत्य है उसको स्वीकार नहीं करता। उसको स्वीकार करने में उसको प्रॉब्लम ये आती है कि दुनिया को छोड़ना पड़ेगा। अरे छोड़ना तो है ही रे, शमशान में जाना तो है ही एक दिन। क्यों इस पारसमणि को व्यर्थ गवा रहा है? अरे व्यर्थ क्यों गवा रहा है इस समय को? ये दोबारा आने वाला नहीं है। जो 5 मिनट अपने फ्रेंड को दे रहा है, जो 5 मिनट अपने फैमिली को दे रहा है, फोन पे फ्रेंड से बात कर रहा है ना, जो फोन पे बात किया है आखिरी समय जब उधार मांगेगा ना, कहेगा भाई मैंने तो तुझे 5 मिनट दिया था ना फोन पे, 10 मिनट क्या 5 मिनट कह रहा है? महाराज आधा अपना जिंदगी तुम्हारे लिए लगा दिया, क्या थोड़ा सा भी समय मुझे नहीं दोगे? थोड़ा सा तो समय दे दो ताकि ऑक्सीजन मिल सके। ऑक्सीजन मिलेगा मैं जिंदा रह जाऊंगा। अरे देगा क्या? नहीं देगा रे। व्यर्थ ये जो बातों में, ये जो व्यर्थ समय अपना गवा रहे हो ना दूसरों में, ये कभी आने वाला नहीं है। ये समय 5 मिनट तुम्हारा व्यर्थ जा रहा है, व्यर्थ मत जाने दो। भगवान का नाम लो, भगवान को चित्त में बसाओ ताकि वो तुम्हारा कल्याण कर सके, तुमको लास्ट समय पछताना ना पड़े। क्योंकि अस्पताल में जब कोई बुढ़ा जाता है ना, जब कोई इंसान जाता है ना, तो वहां पे आखिरी समय ये सोचता है, मन में ये ख्याल आता है कि भाई मैंने तो अपने आप से इंसान पूछता है, भाई मैंने तो ये अपराध किया है, पूरे जीवन इतना मैं गलत चीजों में निकाल दिया और थोड़ा सा समय में अपने परमात्मा के लिए, ईश्वर के लिए दिया, और लोगों के बातों में, लोगों को अपना समय देने में कभी पीछे नहीं हटा, कभी नहीं। अरे फोन किया, आ रहा हूं रे, आ कहाँ पे है? बस पहुंचने वाला हूँ। मैं हूँ चाहे आप हो, ये डिपेंड करता है आप पे कि समय आप कहाँ गवा रहे हो। ये पारसमणि समय जो है ना, वो सिर्फ लिमिट तक है। जो 5 दिन लिमिट है, जो 7 दिन लिमिट है ना, ये 7 दिन हफ्ते भर का, कभी ना कभी तुमको छोड़कर जाना पड़ेगा। तो भाई साहब आप राम नाम सत्य हो जाओगे, अपना कल्याण नहीं कर पाओगे। तो समझो, आपको समझना चाहिए कि को आना ना पड़े इस धरती पे आना ना पड़े दोबारा। बस इस वीडियो में यही कहना था। जय हिंद, जय भारत। खुश रहे, दूसरों को भी खुश रखिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, धर्म को आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता है अगले वीडियो में। बाय बाय मेरे